शौकत खानम की जो क्रेडिबिलिटी है उसको एट स्टेक लगा दिया गया है। ये अवाम दुश्मन बिल पास नहीं होने देंगे। इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं तब तक हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। तहरीक इंसाफ को ही पैसे दिए थे, हुकूमत तो बिल ही नहीं ला रही है और हुकूमत बड़ी परेशान है। अपोजिशन की यही नाअहली अगर हम कहें, नून लीग की तरफ से बड़ा उछाला जा रहा है और एक शौकत खानम को फंड्स दिए थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैर खान और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाउ ओनली ऑन ट्रेंड्स पाकिस्तान। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, द न्यूज ने एक बड़ी धमाकेदार स्टोरी की है। मरियम नवाज साहिबा ने उसको शेयर भी किया है कि पीटीआई को जो फंड्स आए हैं वो दर हकीकत पीटीआई के लिए नहीं, लोगों ने शौकत खानम के लिए दिए थे। इसके मुतालिक आपको तमाम तफसीलात मुहैया करेंगे। और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं, सेनेट में स्टेट बैंक का जो बिल है वो अप्रूव हो गया है। हुकूमत को एक दफा फिर कामयाबी मिली है और एक दफा फिर ऑपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़ा है। इसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम आपको किसी बारे में आगाह करें तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके हमें डीएम कर सकते हैं। हम यकीनी तौर पे उस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं द न्यूज़ की एक स्टोरी की। आज द न्यूज़ ने एक स्टोरी की और उसको मरियम नवाज साहिबा ने भी शेयर किया और वो कुछ यूं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन कमीशन में अपने डोनर्स की लिस्ट फराहम की है उसमें मेजॉरिटी डोनर्स ने शौकत खानम को फंड्स दिए थे। तहरीक इंसाफ को फंड्स तो दिए ही नहीं। द न्यूज़ की स्टोरी थी कि मेजॉरिटी डोनर्स जो हैं वो तो तहरीक इंसाफ को देना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने शौकत खानम को ही दिया है और वो तो ना वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि उनका सारे जो पैसा है वो तहरीक इंसाफ के उसमें खाते में चले गए हैं और उसको नून लीग की तरफ से बड़ा उछाला जा रहा है। और एक दफ़ा फिर बड़ी बदकिस्मती है कि शौकत खानम की तरफ उंगलियाँ उठ रही हैं कि कहीं उसका जो फंड रेजर्स होते हैं वो शफाफ तरीके से नहीं होते, उसके डोनर्स के जो पैसे हैं वो जो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, पीटीआई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन जो द न्यूज़ की जो रिपोर्ट है ट्रेंड्स पाकिस्तान की टीम ने उसको पढ़ा और उसमें जो स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं द न्यूज़ की स्टोरी के अंदर वो हम आपसे शेयर करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो कि स्टोरी को कितना क्रेडिबल समझना है और स्टोरी में क्या फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स कुछ यूं हैं कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में 1414 डोनर्स की लिस्ट दी। 1414 ये आम सिटीजन हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड दिया बकौल तहरीक इंसाफ के। इन 1414 में से द न्यूज़ ने राब्ता किया 80 अफराद से, 100 नहीं, 200 नहीं, 80 अफराद से। इन 80 अफराद से जब उन्होंने राब्ता किया तो जवाब आए द न्यूज़ को सिर्फ 29 अफराद से। 29 आउट ऑफ 80 लोगों ने द न्यूज़ को रिस्पॉन्ड किया और उन 29 लोगों में से, उन 29 लोगों में से 8 लोगों ने कहा जी हमने बिल्कुल तहरीक इंसाफ को ही पैसे दिए थे, डोनेशंस दी थी। 7 लोगों ने कहा कि हमें याद नहीं आप किस डोनेशन की बात कर रहे हैं और कब की बात कर रहे हैं, हाँ जी शायद दिए होंगे। 4 लोगों ने कहा कि आप हमें तमाम तफसीलात दें कि आप हमसे इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं, तब तक हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। और सिर्फ 10 लोगों ने कहा कि हमने पैसे शौकत खानम में दिए थे, तहरीक इंसाफ को तो कभी हमने पैसे दिए नहीं। 10 लोगों ने यह बात कही, जो अगर हम पूरा नंबर देखें तो 10 आउट ऑफ 1414 जो बनता है 0.7%। यानी जो लिस्ट तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में दी थी उसके 0.7% अफराद ने, सिर्फ 10 अफराद ने यह बात की है कि हमने तहरीक इंसाफ को नहीं शौकत खानम को पैसे दिए थे। और इन 10 अफराद की स्टेटमेंट्स के ऊपर द न्यूज़ ने एक फ्रंट कवर पूरी एक न्यूज़ कर दी है जिसको मरियम नवाज साहिबा शेयर कर रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली एक दफा फिर शौकत खानम की जो डोनेशन ड्राइव है, शौकत खानम की जो क्रेडिबिलिटी है उसको एट स्टेक लगा दिया गया है, उसको सवाल किया जा रहा है। अब हमने आपको स्टैटिस्टिक्स दे दिए हैं, अब फैसला करना आपका काम है कि कितनी क्रेडिबल स्टोरी है। अगर 10 लोग 1414 में से सिर्फ 10 लोग एक बात कर रहे हों तो क्या इस बेसिस के ऊपर तमाम एक पूरे इदारे और पूरे एक प्रोसेस को हम लाइन कर सकते हैं या नहीं, इसका फैसला आपको करना है। अब बात करते हैं जी, सेनेट में एक दफा फिर हुकूमत कामयाब हो चुकी है और आए दिन कोई ना कोई नेशनल असेंबली में या सेनेट में वोट काउंट की बात होती है किसी ना किसी रीजन की वजह से, किसी ना किसी बिल के लिए। और वही बातें होती हैं कि अपोजिशन क्लेम करती है कि बस हम ये बिल पास नहीं होने देंगे, ये अवाम दुश्मन बिल पास नहीं होने देंगे। और फिर जब हेड काउंट होता है, नंबर काउंट होता है, वोट्स पड़ते हैं और हुकूमत कामयाब हो जाती है। एक दफा फिर वही हुआ, सेनेट जहां पर कहा यह जाता है कि सेनेट से नंबर निकलवाना या सेनेट में हेड काउंट ना करवा सकना
बड़ा ही आसान काम होता है। आपको सिर्फ 2-4 हुकूमती सेनेटर्स को ये रिक्वेस्ट करनी होती है कि आप घर रह जाएं, आप सेनेट के इजलास में मत पहुंचें, क्योंकि उस वक्त जितने सेनेटर्स मौजूद होते हैं वो उन्हीं में से मेजॉरिटी का काउंट होता है। लेकिन एक दफा फिर हुकूमत अपने सेनेटर्स लाकर अवान में बिठाने में कामयाब हो गई। 43 हुकूमती और 42 ऑपोजिशन सेनेटर्स थे, जिसकी वजह से फिर हुकूमत को कामयाबी मिली और ऑपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़ा। एक सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब ने एक ट्वीट कर दी बिल पास होने से पहले कि जी हमारे पास नंबर पूरा है और हुकूमत तो बिल ही नहीं ला रही है और हुकूमत बड़ी परेशान है और इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए। और जब ये बिल पास हो गया तो इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सीनियर एंकर वसीम अदामी ने भी अपनी परेशानी का एक इमोजी के तौर पर इजहार किया कि जो अपोजिशन की रीत है कि हर दफ़ा इस तरीके से क्लेम्स करते हैं कि हम ये बिल पास नहीं होने देंगे, हम ये काम नहीं होने देंगे, और फिर जब ऐवान में जाते हैं तो किसी भी किस्म का टफ टाइम हुकूमत को नहीं दिया जाता है, जो कि एक बदकिस्मती भी है पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की कि अपोजिशन की यही नाअहली, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, किसी नाअहली की वजह से गवर्नमेंट जो है उस पर कोई बैलेंस एंड चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो किसी किस्म की उसकी परेशानी नहीं है, उसकी तमाम तर नाकामियों और तमाम हुकूमती नाअहलियों के बावजूद वो बड़ी कंफर्टेबल दिखाई देती है। जब ऑपोजिशन इतने छोटे छोटे मार्कों में भी हार जाए, हुकूमत से चार शाने चित हो जाए, तो फिर हुकूमत कॉन्फिडेंट रहती है, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहता, और ये एक मजबूत जमहूरी निज़ाम के लिए बिल्कुल भी मुस्बत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह आपको और आपके तमाम जानने वालों को अपने ज़बान में रखे और आप मुझे, ट्रेंड्स पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में रखिएगा।